अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्मप्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी विचार सुन रहे थे। आइए इसी क्रम पर मैं भी कुछ कहने का प्रयास करूं। कल मैंने इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया था कि घर को बनाना और बिगाड़ना आप सबके हाथ में है। घर तब बनता है जब आपसी प्रेम अच्छा हो, तब घर घर रहता है, नहीं तो नरक का द्वार बन जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा। स्वर्ग की तलाश आदमी को शुरू से है और हर व्यक्ति के मस्तिष्क में ये भरा हुआ है कि आदमी को स्वर्ग तब मिलता है मरने के बाद। किसने देखा है मरने के बाद स्वर्ग मिलता है? पंडित कहते हैं उनके नाम पर यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, वहाँ तर्पण करो, तीर्थ यात्रा करो, गंगा स्नान करो तो ये मिलेगा वो मिलेगा। किसने देखा है? ये सब मन की विडंबना है। स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग है, वो है आपसी प्रेम से। स्वर्ग है बड़ों को सम्मान देने से, स्वर्ग है छोटों को प्रेम देने से। आपको पता है 7 दिन में 7 वार होता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 वार होता है, लेकिन इसके बाद जो वार है वो है परिवार। क्या इस परिवार को आप सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं? क्या इस परिवार को परिवार की तरह बना रहे हैं? क्या आप परिवार को स्वर्गमय जीवन, परिवार में स्वर्गमय जीवन जीना चाहते हैं? एक सूत्र है, जिस घर में भाई और भाई, ननंद और भौज, देरान और जेठान मानो एक साथ मिल करके दोपहर का भोजन करते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्यौहार है। और जिस घर में भाई भाई, देरान जेठान, सास बहू, घर के सारे सदस्य मिल करके एक साथ ईटिंग और मीटिंग होता हो, एक दीप प्रज्वलित करके माता पिता का सम्मान किया जाता हो, आरती किया जाता हो, उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है। आप साल में एक बार मनाते हैं, आप साल में एक बार होली का त्यौहार मनाते हैं, साल में एक बार दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन संत कहते हैं नित अमावस नित संक्रांति, रोज अमावस्या का त्यौहार है, रोज पर्व है। आप मनाना चाहो तब, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिस घर में साल में एक बार दीपावली का त्यौहार भी साल में नहीं मना पाते हैं। एक दूसरे से लोग गाल फुला करके अपना बेशकीमती लम्हे, बेशकीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। आज आपको अवसर मिला है इस ओर आगे बढ़ने का, आज सुंदर अवसर मिला है कि आप अपने घर को स्वर्गमय बनाएं। स्वर्ग कहीं आकाश में पाताल में नहीं है। आज जो लोग चांद में दुनिया बसाना चाहते हैं, आज लोग दुनिया अपने काबू में करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपने आप में ही आप चांद और दुनिया को बसा लीजिए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति के द्वारा इतना सुंदर वरदान मिला है, प्रकृति के द्वारा इतना सुंदर वरदान मिला है, इतना स्वच्छ वातावरण मिला है, सूर्य के प्रकाश से मिल रही कितना टैक्स देते हैं आप? प्रकृति से फ्री में पानी मिल रहा है, कितना टैक्स देते हैं आप? प्रकृति से आपको शुद्ध हवा मिल रही है, वो आप क्या पे करते हैं उसका? कोई पे करना हो तब क्या होगा? आप दुबई चले जाइए, वहाँ पानी नहीं मिलता है, पानी खरीदना पड़ता है, वहाँ पेट्रोल मिलता है।
इराक चले जाइए, ईरान चले जाइए, वहाँ पानी मुसीबत है। वहाँ पेट्रोलियम का खदान है, पेट्रोल ही निकलता है। आपके यहाँ पानी निकलता है। आपकी ये भारत की धरती एक ऐसी धरती है जो ऋषि पशुता धरती है। ये भारत एक ऐसा देश है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन यह रहने वाले नरक का जीवन जीते हैं। आपस में लड़ करके झगड़ करके जिंदगी को तबाह कर देते हैं। अपने और पराया के भेद कर करके, तेरा और मेरा करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। घर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके रख देते हैं। जीवन को नहीं जी पाते हैं। बड़े बादशाह के साथ कहते हैं हम एक धार्मिक व्यक्ति है और धर्म प्रधान देश में रहते हैं। बिस्तर से उठते ही स्नान करने के बाद कई घड़ा पानी मूर्तियों में डाल देते हैं, पानी डालते हैं, पूजा करते हैं। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। पूजा कक्ष से निकलते ही तंबाकू गुटखा रगड़ना शुरू हो जाता है। पूजा कक्ष से निकलते ही गाली और गलौज शुरू हो जाता है। कैसे धार्मिक है आप? कौन सा धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं आप? यदि जीवन में विनम्रता नहीं आया, जीवन में प्रेम नहीं आया, जीवन में करुणा नहीं है, तो कौन सा पूजा और पाठ? सब तो दिखावा और कर्मकांड हो गया। आज वही कर्मकांड हम सब कर रहे हैं। कर्मकांड से जीवन नहीं बदलता है। पढ़े लिखे होने के बाद अनपढ़ और गंवार की जिंदगी जीते हैं। पढ़े लिखे होने के बाद अबुझमाड़ जैसे जीवन जीते हैं, अव्यवस्थित जीवन। जीवन को बिगाड़ना और बनाना आपके हाथों में। मैंने पहले ही कहा, एक होता है अच्छा जीवन और एक होता है बिगड़ा जीवन। आप कौन सा जीवन चाहते हैं? आप कौन सा जीवन चाहते हैं? अच्छा जीवन, बिगड़ा जीवन? इसको कैसे समझे? अच्छा जीवन क्या है, बिगड़ा जीवन क्या है? मैं सरल उदाहरण दूं आपको। एक आदमी सुबह सुबह उठने के बाद, बिस्तर से उठने के बाद स्नान करता है और स्नान करने के बाद वो स्नान करते समय कई बाल्टी कपड़ों को धोता है। आप सब धोते हैं। कपड़े धोने के बाद उन कपड़ों को एक रस्सी पे फैला देता है। रस्सी में फैलाने सूखने के बाद उन कपड़ों को लाता है और कपड़ों को ला करके अपना अलमारी खोलता है। अलमारी खोल करके उन कपड़ों को जैसा कोई व्यक्ति पेरा को ठूस करके भरता है वैसे भर देता है। एक व्यक्ति वह है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वही कपड़े को धोता है। कपड़े धोने के बाद में, सूखने के बाद में लाता है, बिस्तर में रखता है। प्रेस है तो प्रेस ऑन करता है, प्रेस नहीं है तो उन बटन को, उस कपड़े को काज करता है। काज करके हाथों से मोड़ करके अपने अलमारी में एक के बाद एक रखते चला जाता है, तह करके रखता चला जाता है। जब पुनः वो अपना अलमारी खोलता है तो पूरा सिस्टम से कपड़ा रखा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समय और शक्ति उतना ही लगाते हैं। एक व्यक्ति कपड़े को पैरा की तरह ठूस करके भर देता है, एक व्यक्ति कपड़े को ला करके व्यवस्थित रखता है। दूसरा उदाहरण समझिए। एक आदमी सुबह स्नान करके आता है। स्नान करके आने के बाद में कंघी है या दर्पण है, उसके सामने जा करके अपने बाल को संवार लेता है। एक आदमी बड़ा बड़ा बाल अव्यवस्थित ऐसे ही दिख रहा है। जो भी देखता है वो कहता है कैसा दिखता है तू, पागल है क्या? वो पागल नहीं है, मात्र बाल खड़ा खड़ा दिख रहा है, अव्यवस्थित दिख रहा है। कहता है तू बाल भी नहीं संवार सकता है। ये अव्यवस्थित, ये बाहरी अवस्था है। वैसे ही हमारा मन भी अव्यवस्थित है। कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, बाहरी चिंतन में पड़ा हुआ है। मैं पहले ही दिन कहा था, हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए कपड़े, दुकान, मकान, घर, चीज बदलने से जीवन नहीं बदलता है। बदलता है मन, तब जीवन बदलता है। और मन को नहीं बदले, सब कुछ बदल दिया आपने। सदगुरु कबीर की साखी आप सब जानते हैं। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। हमने एक को साधा और सब को छोड़ दिया तो भी चलेगा, लेकिन एक को नहीं साधे और सब कुछ साधते चले जा रहे हैं। हम सब क्या कर रहे हैं आज?
घर सजा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी बंगले खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, गाड़ी अच्छे रख रहे हैं, मोबाइल अच्छे रख रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है, और मन केंद्र में नहीं है, मन को नहीं साध रहे हैं, तो बिना मन को साधे जीवन नहीं सज सकता है। अध्यात्म के केंद्र में मन है। भगवान बुद्ध की वाणी शुरू होती है मनोपग्गा मनोमय, मन से ही शुरू होता है। क्या आपने मन को देखा है? आप जब तक मन की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होगा, और जब तक अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होगा अपने आप से आप प्रेम नहीं कर सकते, घर में स्वर्ग नहीं उतार सकते। आप अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आज आपको जीवन मिला है सुंदर जीवन का निर्माण करने के लिए, आज अवसर मिला है। बहुत से लोग हैं वो अवसर को चूक जाते हैं। समय का महत्व समझिए, अपने जीवन को जितना निखार सकते हैं निखारते चले जाइए। आने वाली पीढ़ी को अच्छा शिक्षा और संस्कार दीजिए। अभी संस्कार के बारे में चर्चा सुन रहे थे। संस्कार की बात है तो एक बात बताऊं आपको, एक सेठ, छोटा मोटा सेठ नहीं, संपन्न व्यक्ति, हर चीज से ऐश्वर्यवान, कोई चीज की कमी नहीं। उनकी एक बेटी थी, एक बेटी थी, उनको जो चाहिए वो उनको पूरा हर चीज के बेटी से बोलने से पहले उनके पिता हर चीज का व्यवस्था कर देता। हर चीज बेटी ना बोले उसके पहले हर चीज उनके पास ला करके रख देता है। कभी कभी बहुत लाड़ प्यार आपके बच्चे के जीवन को बर्बाद कर देता है। कभी कभी बहुत लाड़ प्यार करने से, बहुत लाडले और लाडली बनाने से आपके बच्चे का जीवन बर्बाद होता है, आपका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चे को इतना ही प्यार करना चाहिए जिससे उसका विकास हो जाना चाहिए। बच्चे को ऐसा ना हो कि हम नफरत का बीज बोए। आज क्या चाहते हैं आप सभी? हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की काबिलियत नहीं पैदा करना चाहते हैं। हर माँ बाप के मन में एक आरजू है कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े और पैसा बनाने की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। क्षमा चाहता हूँ मैं, सिर्फ पैसा बनाने की, तुम जैसे भी पढ़ो, अच्छा नौकरी कमाओ, अच्छा नौकरी पाओ और खूब पैसा कमाओ। पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा ही जिंदगी है? यदि पैसा जिंदगी होता तो साधु और संतों की कोठरी में संतोष रूपी धन नहीं होता, वो महादरिद्र होते। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी आपस में खरीद करके उन कोठरियों में सुख को बटोर करके रख लेते, जमा कर लेते। लेकिन आप लाख नहीं करोड़ रुपया लेकर के चले जाइए, आपके छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर नहीं, आप पूरे भारत की राजधानी दिल्ली पे चले जाइए और प्रत्येक दुकान में जा करके पूछिएगा कि क्या मुझे 1 तोला सुख मिल सकता है क्या? कहेंगे लोग कहीं पागल तो नहीं हो गया है, सुख को खरीदना चाहता है। हम सब भी सुख को खरीदना चाहते हैं। कपड़े में सुख देखते हैं, सोने और चांदी में सुख देखते हैं, धन में सुख देखते हैं, गाड़ी में सुख देखते हैं, मकान में सुख देखते हैं, मोबाइल में सुख देखते हैं, जीवन में सुख नहीं देखते हैं। वास्तव में इन चीजों से सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती इन चीजों से। आपको कुछ देर तक लगेगा कि ये अच्छे लग रहे हैं, और यदि आप कपड़े पहनने से अच्छे लग रहे हैं तो आपकी सुंदरता नहीं। ख्याल रखिएगा इसको। आप अच्छे कपड़े पहन लिए, ये कपड़े की सुंदरता है, आपकी सुंदरता नहीं है। आप 1 साल के लिए, 5 साल के लिए किसी गांव में आप सरपंच बनते हैं, लोग नमस्कार करते हैं। नमस्कार आपको नहीं करते हैं, नमस्कार सरपंच पद को करते हैं। आप गहने पहनने से अच्छा लगते हैं, आपको लगता है कि मैं गहने पहनने से अच्छी दिख रही हूँ। सुंदरता आपकी नहीं है, सुंदरता उस गहने की है। जब गहने उतारते हैं आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है, कपड़े बदलते हैं आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है। आप जितना ही सजते हैं और संवरते हैं, सजना और संवारना बंद करते हैं, आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है। मतलब सुंदरता गहने की है, सुंदरता कपड़े की है, सुंदरता पेंट और पुट्टी की है। आप पेंट और पुट्टी से सुंदर नहीं, आपकी सुंदरता आपके सुंदर स्वभाव से है।
आपकी सुंदरता आपके सुंदर स्वभाव से है। मैं कह रहा था कि सेठ जी बहुत संपन्न व्यक्ति थे, उनकी एक बेटियां थी। उन्होंने अपने बच्चे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, उनके प्यार में वो बच्ची अहंकारी हो गई, मुड्डी हो गई, जैसा चाहे वैसे मन जीना शुरू कर दी। उनकी माँ बोलती थी, बेटिया तुम रात रात तक कहाँ घूमती हो, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, तुम आती नहीं हो, तुमको जीने का तरीका भी पता नहीं है। बेटिया घर की श्रृंगार होती है, तुम घर से निकलते हो तो सही समय में घर आ जाया करो। बेटी बोलती है, माँ क्या तुम भी पुराने परंपराओं को लेकर के जीती हो? आज का नया युग है, नया फैशन है, अपने हिसाब से जीने तो दो मुझे। वो अपने पति से कहते, देखो जी तुम्हारी बेटियां ऐसे ऐसे बोलती है। उनके पति दो बोलते, सेठ जी बोलता है, क्या हुआ, अभी बेटी तो छोटी है, अभी उनको जीने दो अपने ढंग से। बेटी धीरे धीरे बड़े हो जाती है और शादी की योग्य हो जाती है। शादी की योग्य होने के बाद में उसके पिताजी उनके शादी की तैयारियां करते हैं, योग्य वर ढूंढते हैं। अच्छे से अच्छे योग्य वर ढूंढा गया, घर से संपन्न है, आचरण से संपन्न है, सभी लोग अच्छे हैं, परिवार के सभी लोगों के बारे में खोज खबर लिया गया। ये किसी एक बेटी की कहानी नहीं है, ये हर बेटी की कहानी है। यदि आप अच्छे बेटी पैदा करती है, अच्छे संस्कारवान बेटी पैदा करती है, तो मैंने कल बताया था कि वो 3 कुल को उजागर करती है और घर को सुंदर बनाती है, घर को स्वर्गमय बनाती है। और सुंदर बेटी और स्वभाव की सुंदरता नहीं है, संस्कारवान बेटी नहीं है, तो घर को नरक का द्वार बना देती है, घर को तबाह कर देती है, और 1 कुल नहीं 3 कुल को तबाह कर देती है। वो बेटी योग्य हो जाती है, उनके शादी करते हैं। शादी करने के ठीक 8 दिन बाद रोज बात होती रही, सहती रही बेटी। 8 दिन बाद पिता के पास फोन आता है। पिता देखते हैं बेटी का फोन आया है, क्या कुशल समाचार, काल उठाता है और बात करता है, हाँ बेटी बोलो। बेटी बोलती है, मेरे पास बोलने का फुर्सत नहीं है पापा, तुम जैसी भी हो, जिस स्थिति में हो, तुरंत और मुझे यहाँ से ले चलो। आखिर हुआ क्या ये तो बताओ। कहे, मेरे पास बताने के लिए टाइम नहीं है, तुम जैसे भी हो तुम यहाँ आ जाओ। जैसे ही घर में आता है, उनके पिताजी अपने संधि के घर में आता है, देखता है, प्रवेश करता है, उनके संधि गेट पर है, कोई नमस्कार नहीं, कोई स्वागत सत्कार नहीं। देखता है संधि जी आ रहा है, मुंह फेर करके दूसरे तरफ चला जाता है। आगे बढ़ता है, उनकी संधिन खड़ी है, कोई नमस्कार सैल्यूट नहीं, कोई बंदगी भाव नहीं, कुछ भी नहीं। वो भी मुंह छिपा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना में पूछते हैं, क्या हुआ ये सब? फिर आगे बढ़ता है, देखता है बेटी का देवर अलग खड़ा है, कोई व्यवहार नहीं। आगे बढ़ता है, सोचा चलो कोई बात नहीं, ये लोग जैसे भी रहे, मेरे दामाद जी तो ठीक हैं। आगे जाते हैं, उनके दामाद जी खड़े हैं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बंदगी भाव नहीं। बेटी के पास जाता है, उनके कमरे में जा करके देखता है, बेटी से पूछता है, बेटी ये क्या है? ये सब मत पूछो, क्या हुआ, कैसे हुआ? अच्छा मैं तुम्हारी सासू माँ से तो बात करके आ जाऊं। वो बेटी बोलती है, वो डायन से क्या पूछना चाहती हो पापा, क्या पूछना चाहते हो पापा? वो डायन से बात करने की जरूरत ही नहीं है। उनके पिताजी जैसे भी, रुको तो बेटी, मैं तुम्हारे माँ से बात करके आता हूँ। और अपने उनके सासू माँ से बात करता है। पूछते हैं, आखिर क्या हुआ, क्या मैं कुछ दिन बेटी को समझाने के लिए घर ले जाऊं? उनकी सासू माँ बोलती है, कुछ दिन नहीं, तुम सदा सदा के लिए ले जाओ, जरूरत नहीं ऐसे बेटी की। जो संस्कारवान की परिभाषा है, संस्कार की परिभाषा ही नहीं जानते हैं, जीने के तरीके ही नहीं जानते हैं, सुबह उठते हैं तो 8 बजे बिस्तर से उठते हैं, ऐसे बेटी नहीं चाहिए हमको। तुम अपने जितना भी धन संपत्ति दिए हो, जितने भी दहेज दिए हो, सबको लेते जाओ, दोबारा इस घर में पैर मत रखना। जब एक बेटी गलत संस्कार दिया जाता हो तो उसको पूरा, जहां भी उसके परिवार वाले जाते हैं, उसको नरक का द्वार ही मिलता है। आप कैसे बेटी पैदा करते हैं आप जानिए। अच्छी बेटी पैदा करने से पहले अच्छे आप बहू बनिए, अच्छी मां बनिए, तब आप अच्छी बेटी पैदा करिए। बेटी ने गलत किया, परिणाम उनके पिता को भोगना पड़ रहा है।
परिणाम क्या होता है, पूरा घर में नरक का द्वार बन जाता है। उनके दामाद उनको नहीं देखते, उनके संधि उनके समधाइन कोई नहीं देखते। कहते हैं तुम जितना जल्दी हो सके इस लड़की को ले जाओ, हमको इसकी जरूरत नहीं है। पिता अपने बेटी को लेकर के आगे बढ़ता है, जाते जाते रास्ते में पूछता है, बेटी ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। पापा पूछो मत, घर के लोग कोई ठीक नहीं है। पूछते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारी माँ कैसे हैं, क्या तुमसे व्यवहार नहीं करते हैं। कहते हैं मेरी माँ माँ नहीं है, वो तो डायन है। थोड़ा देर फिर चलता है, उनका पिता पूछता है अच्छा तुम्हारे देवर जी वो कैसे हैं। भद्दे भद्दे गाली देना शुरू कर देते हैं, वो तो आवारा है, घूमता रहता है, उनको कोई किसी से ताल्लुका ही नहीं है। अच्छा तुम्हारे जेठ कैसे हैं, वो तो बड़ा मूर्ख है, उनसे उनके बारे में चर्चा ही क्या करना है। अच्छा तुम्हारा पति कैसे हैं ये तो बताओ, वो तो साक्षात यमराज है। अच्छा ये लोग तो सब खराब है, ये तो बताओ तुम्हारे पड़ोसी वाले कैसे हैं। पड़ोसी वाले तो LLB है, लड़ाकू, लड़ने वाले, बकबक करने वाले हैं, LLB का मतलब। पड़ोसी सब LLB किए हुए हैं, लड़ाकू है, लड़ने वाले हैं, बकबक करने वाले हैं। उनके पिता को लगता है सबके सब खराब हो, समझ में नहीं आता है। कुल मिलाकर के सब खराब नहीं है, मेरी बेटी ही खराब है। मैंने अपने बेटी को संस्कार सही नहीं दिया, इसी का परिणाम है आज मेरी बेटी अपमानित हो रही है और मैं भी अपमानित होने जा रहा हूँ। अपने संधि के घर में आकर के अपमान भरे शब्दों को सुन करके मैं पुनः वापस लौट रहा हूँ। और लौटता है, घर चला जाता है। घर जाने के बाद में उसकी बेटी घर में रहना शुरू कर देती है और घर में रहना शुरू करती है। उनके घर में उनकी भाभी है, उनकी माँ है, उनके भाई है, सभी उनसे नफरत भरे व्यवहार शुरू कर देती हैं। उनकी भाभी उनसे बात नहीं करना चाहती है। इतना में उनकी ननंद पूछती है, अपने भाभी से पूछती है, भाभी जब मैं इस घर में थी, विवाह होकर के नहीं गई थी, तब तुम तो मेरे से बड़े प्यार से और सम्मान भरे शब्दों से बात किया करती थी। आज क्या हो गया कि आप मेरे से नफरत भरे शब्दों से बात कर रही हो। उनकी भाभी बोलती है, जो तुमने अपना घर उजाड़ करके आकर के तुम मेरे घर को उजाड़ने में लगे हो। जो बेटी घर में लंबे समय तक रहती है, माँ बाप के पास रहती है, बोझ बन करके रहती है। या तो बेटी को चाहिए कि अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा करे, अपने आप का व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग बोझ न बने, लोग बोझ न समझे बल्कि सहारा समझे। इनके साथ में हम भी अमन और चैन की जिंदगी जी सकते हैं, इनके साथ में हम भी अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण सबको करना चाहिए। हर माँ बाप को ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए कि आपके बेटे आप पर गर्व करे। हर बेटे को ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। हर बहुओं को ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए कि आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके बेटे बहू आप पर गर्व कर सके। ऐसे बहू हमने लाया है, आप पर गर्व कर सके। ऐसे बेटे हमने पैदा कर चुके हैं जो कि इनकी वजह से आज हमारा यश हो रहा है, आज हमारा नाम हो रहा है। आपका व्यक्तित्व वजनदार होना चाहिए। हम सबका व्यक्तित्व कैसा होता है, व्यक्तित्व छिछला होता चला जाता है, व्यक्तित्व हल्कापन होता चला जाता है। जो आते हैं हमको टोक देते हैं, हमारे बोलने में गंभीरता नहीं, जीवन में गंभीरता नहीं, आचरण फीका फीका होता है। हम जीवन को नहीं संवारना चाहते, बस चित्र को संवारते हैं, चरित्र को नहीं संवारते। आप लोग याद रखिएगा, चित्र की सुंदरता 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा रहता है, लेकिन चरित्र की सुंदरता जीवन भर के लिए होता है। आप चित्र संवारते हैं या चरित्र संवारते हैं? चित्र को सजाइए, चित्र भी खराब ना होने पाए, लेकिन मूल केंद्र में रखिए, चरित्र खराब ना होने पाए। यदि चरित्र खराब हुआ तो सब कुछ खराब हुआ। हमारे एक संत जी कहा करते थे, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया तो सब कुछ खोया।
आज चरित्र को बचाकर। चरित्र का मतलब ये नहीं है कि हमारा आचरण ही गड़बड़ हो। चरित्र का मतलब पूरा जीवन के केंद्र में स्वभाव होता है। स्वभाव ही धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषाएं क्या है? हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। और आज धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में तू मैं हो रहे हैं, जीवन को तबाह कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करने जा रहा हूं मैं, कल भी मैंने यही प्रयास किया था कि घर को बनाना और बिगाड़ना माता और बहनों के हाथों में है। इसलिए आप लोगों पर ज़्यादा मैं जोर देना चाहता हूं कि आप घर को बनाइए, घर को स्वर्ग का द्वार बनाइए। आप मृदु बोलना शुरू करते हैं, प्रेम से बोलना शुरू करते हैं, आपका घर बन जाता है, स्वर्ग का द्वार बन जाता है। बेटी उस घर में रहना शुरू करती है। 1 महीना 2 महीना गुजर गया, घर वाले मेरे से नफरत कर रहे हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं हमारे जीजा जी नहीं दिख रहे हैं। वो बेटी कहती है उसे यमराज के बारे में क्या पूछना। वो तो परेशान हो गया। जो भी आते कहते हैं जीजा जी कैसे हैं। अब कैसे बताए जीजा की जी के बारे में, जिनसे तो लड़ाई होकर के आया है, वो तो यमराज बन गया है उसका। कुछ दिन बाद उनके पिता को पता चलता है कहीं बहुत बड़ा शास्त्री आया है, एक संत आया है जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताता है। जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताता है। अपने बेटी से पूछता है, बेटी क्या तुम अपना घर बसाया घर बनाना चाहती हो, जहां सुंदर जीवन का निर्माण हो सके? एक अच्छे संत आए हैं, उनसे मिलने चलते हैं। मैं मिल करके आता हूं, फिर उनसे बात करेंगे। उनके पिताजी जाते हैं संत के पास, अपनी पूरा व्यथा बताते हैं। वो जान रहे हैं कि मेरी बेटी की स्थिति अच्छी नहीं है, बेटी का स्वभाव अच्छा नहीं है, घमंडी है और अहंकारी है, जो घर को परिवार को तोड़ करके बैठी हुई है, अपना घर नरक का द्वार बना करके रखी है। आपको अपने घर को स्वर्ग का द्वार बनाना है। संत पूरी व्यथा सुनते हैं, क्या क्या हुआ है, कैसे हैं, पूरी व्यथा बताते हैं संत के पास। संत कहते हैं तुम अपनी बेटी को कहना 6 महीने के लिए मौन हो जाए। यदि कोई कटु और कुठार शब्द बोले तो प्रतिशोध न करें, कोई तीखा बोले तो चुप रहे, मौन रहे 6 महीने तक। तो उनके घर के परिवार के सभी सदस्य उनके उंगली पर नाचेंगी, उनके घर उनके अंकुश में चलेगा। सारे बात सुनते हैं और उनको साधना करना पड़ेगा। पिता घर में आता है और अपने बेटी को बताता है, मैं एक संत के पास गया था, उन्होंने कहा है एक बहुत बड़े मंत्र है और साधना है, उसके बल पर तुम 6 महीना उस मंत्र का पालन करोगे। मंत्र के नाम सुनते ही बेटी कहती है, पापा ये मंत्र मेरे से नहीं होने वाला है, मेरे से नहीं बन पाएगा। पापा बोलते हैं, बेटी संत ने ये भी कहा है उस मंत्र का जाप तुम कर लेना, यदि बेटी ना चाहे तो तुम्हारी बेटी सिर्फ साधना बस करे। इतना में समझ में आता है। फिर इससे क्या होगा पापा? उनके पापा कहते हैं इससे तुम्हारे घर के सारे लोग तुम्हारे अंकुश पे हो जाएंगे। 6 महीना के अंदर बस 6 महीना तुमको साधना करना होगा। उनकी बेटी सोचता है, काश ऐसा घर तो शुरू से मैं चाहती थी, आज ऐसा घर मिल जाए तो मुझे क्या है, 6 महीना तो बस साधना करना है। पापा से पूछते हैं, पापा कौन से साधना है? उनके पापा बोलता है, बेटी मैं मंत्र यहाँ से जाप करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर बसाने के लिए मैं रोज मंत्र पढ़ते रहूंगा। तुम बस ये साधना करना कि कोई कुछ भी बोले तुम मौन रहना, प्रेम से बोलना, कभी अहंकार में और क्रोध में आकर के तीखे और कड़वे शब्दों का प्रयोग मत करना। 6 महीने तक इस मंत्र मैं जपूंगा, साधना तुम करना, तुम्हारे घर के सारे लोग तुम्हारे अंकुश में होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, कुछ दिनों बाद उनके पिताजी उनको ले जाते हैं उनके घर में। घर में जाते ही देखते हैं बहू फिर आ गई। सभी लोग कहते हैं, दौड़ करके उनके ननंद जा करके अपनी माँ को बताती है, वो लड़ने वाली तुम्हारी बहू जो घर को तबाह करके रखी थी, जो हाहाकार मचा करके रखी थी, वो बहू तुम्हारे घर में पुनः आ चुकी है। उनकी सासू माँ छिप करके देखती है, फिर से क्यों आ गई? हम लोग बड़े सुकून से चैन से जीवन जी रहे थे,
घर में से निकल करके उनकी सासू माँ तुरंत बोलती है, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ जहाँ थे तहाँ, तुम्हारे पिता द्वारा जो भी दिए हुआ धन संपत्ति है सब लेकर के चले जाओ। इतना में अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाते हैं, देखते हैं वहाँ तो उनका यमराज बैठा है। लेकिन ये कि एक साधना है कि तुमको 6 महीने तक कुछ नहीं बोलना है। अपनी सासू माँ का सुनती है और आगे बढ़ती है। पापा का याद आ जाता है। पापा ने कहा है कि मंत्र मैं जाप करूँगा और साधना तुम करना। मेरे पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके मंत्र में मुझे विघ्न बाधा पैदा नहीं करना है। ये किसी एक बेटी की कहानी नहीं बता रहा हूँ, आज हर घर में व्यथा होती चली जा रही है। एक संत ने कहा है किसी के घर बनाना हो तो शादी के बाद 6 महीने तक माँ और बेटी से कांटेक्ट बंद कर दो तो घर घर बन जाएगा, नहीं तो नरक का द्वार बन जाएगा। क्योंकि माँ ही सिखाती है। तुम्हारी सासू माँ ऐसे बोलेगी तो तुम ऐसे बोलना, तुम्हारी ननंद ऐसे बोलेगी तो तुम ऐसे बोलना, तुम्हारे जेठानी और देरानी ऐसे बोलेगी तो तुम ऐसे उत्तर देना। आप उनके घर बनाते नहीं, आप उनके घर को तोड़ करके रख देते हैं। आज हर घर में हो रहा है, हर घर में हो रहा है। अपनी बेटियों को सभ्यता सिखाइए, प्रेम की परिभाषा सिखाइए। संत उनके कहने पर, उनके पिता के कहने पर बेटी सुनती चली जाती है। एक दिन बेटी एक कांच का गिलास उठाई और जा रही थी, पैर फिसल जाती है, पैर फिसल जाता है, कांच का गिलास गिर जाता है, कांच फूट जाता है। और जैसे ही कांच फूटता है उनकी सासू माँ बोल पड़ती है, फिर आया तुम्हारा तांडव शुरू हो गया, तुमने कांच के गिलास तोड़ दिया, अभी तक हमारे घर में ऐसा आवाजें नहीं आ रही थी। उनकी बहू मन में कहती है इसी कांच के गिलास फूटे से तुम्हारा थोपड़ा फोड़ दूं, मन में बोल रही है। लेकिन फट से बात याद आ जाती है, पापा ने कहा है 6 महीना की तो बात है, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, 6 महीना बस तो है, फिर बताती हूँ बुढ़िया तुमको। कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद सुबह सुबह किचन में आवाज आना शुरू हो गई। इतना में सासू माँ जोर से पुकारती है, बेटी देखो तो, अपने बेटी को, बहू को नहीं पुकार रही है, बेटी देखो तो घर में किचन में कौन सी बिल्ली की आवाज आ रही है, कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई है। ननंद, उनकी ननंद जा करके देखती है, माँ से आकर के बोलती है, माँ वहाँ कोई बिल्ली नहीं है तो क्या आवाज आ रही है? कहे हमारी बिल्ली की आवाज आ रही है। वो बेटी बहू दूर से सुन रही है, कहे आज मुझे बिल्ली बना करके रखी है, अभी 1 महीना बस तो हुआ है, 5 महीना तो और है, फिर बिल्ली हूं कि शेरनी हूं तब बताऊंगी मैं। 5 महीना बाकी है, 1 महीना गुजर गया। कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद में उनके बहू सुबह सुबह फिर दूसरा दिन जलपान की तैयारियां कर रहे हैं, मस्त मस्त से जलपान बना रहे हैं। देखते हैं बेटी बदल गई है, अब बहू बदल गई है। कुछ दिनों बाद देखते हैं अपने जेठ के लिए, अपने देवर के लिए, अपने देरानी के लिए, जेठानी के लिए, सबके लिए थाली लगा रही है, सबको भोजन पारस कर रही है। इतना में एक दिन उनके बहू अपने माँ के पास जा कर के रात्रि में अपने सासू माँ का पैर दबाती है और प्यार से बात करती है। इतने में उनके सासू माँ बोलती है, बेटी तुम्हारा दूसरा रूप तो नहीं है, तुम लोग 2 जुड़वा बहन तो नहीं थे, तुमको बदल करके तो नहीं भेज दिया है? बेटी अंदर अंदर बोल रही है, अभी बदली नहीं हूँ, मेरे शेष 6 महीना बाकी है तब बताऊंगी, 5 महीना बाकी है, अपने असली रूप में आऊंगी तब बताऊंगी। ऐसे करते करते कुछ दिन बीतता है, उनका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। 6 महीना उनको मौन रहने कहा गया है, साधना करने गए हैं। जब जब कोई बातें होती तो तुरंत पापा की याद आ जाती कि पापा ने कहा है मैं 6 महीने तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ूंगा, साधना करूंगा, तुम मंत्र पढ़ूंगा, तुम साधना करते जाना, मुझे साधना वस्तु करना है। कुछ दिनों बाद देखते हैं कि सबका स्वभाव बदल गया है। मात्र 2 महीना हुआ था, सासू माँ बुला करके कहती है, देखो सभी लोगों को बुला करके कहती है, अब मेरी बुढ़ापे की अवस्था है, अब मुझसे सब कुछ करना नहीं सहा जा रहा है, घर की सयानी वानी मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब मैं सब कुछ अपने बहू को सौंप देना चाहती हूँ और आज से इस घर की जिम्मेदारी अपने बहू को सौंप रही हूँ। उनकी बहू अंदर अंदर फूल रही है, क्या चमत्कार हो रहा है।
पापा ने कहा था 6 महीने लगेगा, 2 महीना में मेरे हाथ में घर की चाबी आ गई। ये किसी बेटी और किसी बहू की कहानी नहीं, हर व्यक्ति की कहानी है जो जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, जीवन को नए दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, जीवन को बदलने का सोपान बता रहा हूँ। मैं जीवन को आप कैसे बदल सकते हैं। लड़ करके झगड़ करके जीवन को नहीं बनाया जाता है, जीवन को प्रेम से ही सींचा जाता है। और जितना ही प्रेम से जीवन को सींचते हैं आप, उतना ही प्रेम का फव्वारा फैलता चला जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि इस दुनिया में बहुत तेज से और तेजी से फैलने वाली कौन सी आवाज़ है। एक परिवार की, मैंने बीच बीच में दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ, ये कहानी घटना पूरा नहीं हुआ है, बीच में मुख्य पॉइंट है उसको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने पूछा अपने बहुओं को कि मैं अब इस घर के मुखिया 3 बहुओं में एक बहू को मैं मुखिया बनाना चाहता हूँ, और इस जो मैं एक प्रश्न है उसका वाक्य उत्तर सही देगी उसको मैं इस घर के मुखिया बनाऊंगा। प्रश्न ये है कि बहुत तेज गति से और बहुत दूर तक फैलने वाली कौन सी आवाज है। प्रश्न ये है। इतना में पिता कहते हैं अपने बहुओं को, तुम तीनों के तीनों इस प्रश्न का उत्तर कल मुझे सुबह देना। तुम तीनों अलग अलग कमरे में चले जाओ, मोबाइल छोड़ दो, किसी से संपर्क नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करना है, तुम आत्मचिंतन कर लेना, किसी से पूछना मत, और इस प्रश्न का उत्तर देना कि बहुत तेज गति से और दूर तक फैलने वाली आवाज कौन सा है। सुबह उठने के बाद में सुबह एक बहू को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद में तीनों बहू को बुलाते हैं। एक बहू को पूछते हैं बेटी तुम बताओ, बड़ी बहू को पूछते हैं कि बहुत तेज गति से और दूर से फैलने वाली आवाज क्या है। बड़ी बहू बोलती है पापा जब सुबह सुबह माहौल शांत हो, 4 और 5 बजे का माहौल हो, तो मुसलमान भाई अजमान देते हैं कि अल्लाहू अकबर की आवाज़ देते हैं माइक में, लाउड स्पीकर में, वो आवाज़ें बहुत दूर तक तेज गति से जाती है। उनके पिता बोलते हैं, ससुर जी बोलते हैं बेटी तुम बैठ जाओ। दूसरे बहू को बुलाता है, उसके बाद में पूछता है बेटी तुम बताओ बहुत दूर तक और तेज गति से कौन सी आवाज़ जाती है जो दबती नहीं फैलती चली जाती है। बेटी सोचती है सच में सुबह सुबह कौन सी आवाज़ आती है। उबेलती है पापा जब सुबह सुबह को माहौल हो और पूरे गांव में माहौल शांत हो, सभी सोए रहते हैं, तो सुबह सुबह मुर्गा जो आवाज़ देती है, कुकरू कू की आवाज़ देती है, वो आवाज़ सबको जगाने का काम करती है, दूर तक जाती है। पापा बोलते हैं बेटी तुम भी बैठ जाओ। तीसरी बहू को बुलाती है, छोटी बहू को, और पूछती है बेटी तुम बताओ दूर तक और तेज गति से फैलने वाली आवाज़ कौन सा है। छोटी बहू बोलती है पापा प्रेम से और मधुर शब्दों से बोला हुआ शब्द बहुत दूर से और बहुत तेज गति से जाती है और सबके दिल को स्पर्श करके जाती है। पापा अपने जेब से चाबी निकालता है और अपने छोटी बहू को सौंप देता है। आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, आपके मन में करुणा और प्रेम होना चाहिए, आपके मन में दया और का भाव होना चाहिए। 2 महीना में उस बेटी के हाथ में चाबी आ जाता है। चाबी आने के बाद में सोचता है 2 महीना में इतना बदल गया। अब जब जब ये स्थिति देखते हैं पूरा परिवार बदलता चला जा रहा है, इतना अच्छा माहौल बनता चला जा रहा है। कुछ दिन बाद उनके ससुर जी जब घर से निकलता है तो जब जब रोज शाम को घर में आता है तो अपने बहू के लिए कुछ मिठाई लेकर के आता है। अब घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। मिठाई लेकर के आता है, अपने बहू को मिठाई देता है। उनके बहू सोचता है बात क्या है, पापा ने मुझे 6 महीना का टाइम दिया था, अभी तो 2 से 3 महीना ही गुजर रहा है। मेरे बिना कहे मेरे ससुर जी मेरे लिए रोज मिठाई लाते हैं। बड़े मन में उत्साह बढ़ता चला जा रहा है और सबके साथ प्रेम का बर्ताव करता चला जा रहा है। सबका प्रणाम करना, सबके लिए भोजन लगाना, आगे बढ़ बढ़ के सेवा करना, ये जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है। यदि आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो सेवा, स्वाध्याय और साधना ये जीवन की 3 सीढ़ी है। सेवा, स्वाध्याय और साधना। सेवा सबके लिए किया जाता है,
जितना बन सके तन से, मन से, धन से सेवा करिए। स्वाध्याय खुद का अध्ययन करना, जीवन के निर्माण के बारे में अध्ययन करना, मुझे जीवन को कैसे ऊपर स्तर पर ले जाना है, जीवन को कैसे उठाना है, जीवन को कैसे तराशना है, कल समय रहेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। मैं कह रहा था कि वो जीवन का 3 सोपान है, सेवा, स्वाध्याय और साधना। साधना बेटी कर रही है, बेटी बुक से कटुता नहीं बोल रही है, प्रेम भरे शब्दों का उपयोग कर रही है और सबको अपने वश में कर रही है। देखते हैं कि पापा मेरे लिए बिना कहे मीठा ले जाते हैं। याद रखिएगा, बूढ़ों को कोई पूछते नहीं है, बूढ़ों को कोई पूछते नहीं है। माहौल ऐसा पैदा करना पड़ता है कि बूढ़ों को पूछे। तो कैसे पूछेंगे बूढ़ों को? माहौल कैसा पैदा करना है? आप जब घर में प्रवेश करें, बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए कुछ खरीदते हुए लेते आइए, ताकि आपके घर के परिवार के सदस्य आपके पास आकर के चिपक जाए, आपके पास आकर के चरण स्पर्श करे। आपके हाथ से तो पैसा ही नहीं छूटता है। देखेंगे बाजार में सबसे सस्ती चीज क्या है? अरे वो मुर्रा लड्डू दिख रहा है ना, वही को ले चलो। अरे आपका क्या जाता है? आपने जीवन भर कमाए, आप सब कुछ आपके बेटे का हो गया है, आपके बहू और बेटे का हो गया है, आप बेटे और बहू को दे दिए हैं सब कुछ, उसमें से कुछ खर्चा कर दीजिए। आपके बहू बेटी के दी हुई संपत्ति में से, उन्हीं में से खर्चा करना है। एक गूढ़ रहस्य में बहुत अध्यात्म की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, बहुत आत्मिक विकास की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जब तक इन गूढ़ रहस्यों से, एक व्यवहारिक चर्चाओं से, व्यवहारिक जीवन से आप गुजर करके नहीं निकलेंगे, तब तक आप अध्यात्म के ऊंचाई को नहीं छू सकते। मेरा चैलेंज है। गुरुदेव जी ने कहा, व्यवहार ही में तो झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। हृदय के गीत है, गुरुदेव की 4 पुस्तकें, उसमें से हृदय के गीत। व्यवहार ही में तो झाल है, परमार्थ में झगड़ा कहाँ। परमार्थ में झगड़ा नहीं होता है। परमार्थ का पथ अकेले के पथ होता है। परमात्मा में आत्मचिंतन होता है। परमार्थ में खुद के जीवन को उद्धार करने के बारे में चर्चाएं होती है, आत्मचिंतन होता है। व्यवहार में संभालना पड़ता है। व्यवहार में कटुता आती है, व्यवहार में वैमनस्य पैदा होता है, व्यवहार में लड़ाई पैदा होता है, व्यवहार में विरोध होता है, व्यवहार में तृष्णा होती है। व्यवहार में ही तो सारा खेल है। इसलिए व्यवहार को सुधारना है। बेटी देखती है 3 महीना में मेरे सब अंकुश होते चला जा रहा है। कुछ देर बाद उनके सासू माँ बोलती है, अब मैं घर के चाबी तो मैं अपने बहू को दे दिया हूँ, लेकिन अब जो भी कहीं भी जाएंगे घर से, तो किसी को भी कुछ खरीदना हो तो बहू से पैसा ले करके जाएंगे, और पैसा ले करके जाएंगे। खरीदने के बाद शाम को घर में आने के बाद जो भी पैसा बचेगा बेइज्जत बहू को वापस कर देना, सभी के सभी। उनके मन में तो उत्साह इतना बढ़ता चला जाता है। मेरे पापा ने मुझे 6 महीना का टाइम दिया था, 4 महीना नहीं गुजरा है, मेरे सब अंकुश में हो गए हैं। 4 महीना नहीं गुजरा, सब मेरे अंकुश में हो गए। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। अब इधर से कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। 6 महीना नहीं हुआ है, 5 ही महीना हुआ है। रक्षाबंधन के त्यौहार के बाद उनके भाई फोन करते हैं, बहन रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, क्या तुमको लेने के लिए मैं आ जाऊं, या तुम जीजा जी के साथ में आ जाओगे? तब क्या बोलती है वो बेटी? इतना में उनका पापा का फोन आता है, बेटी तुम्हारे भाई फोन किए थे क्या, तुम आओगे या हमारे दामाद जी लेकर के आएंगे? बेटी क्या बोलती है? जो बेटी बोलती थी कि पापा मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे तुरंत यहाँ से ले चलो, वो बेटी बोलती है, पापा मेरे मम्मी से फ़ोन करके बात कर लो, मम्मी जैसे कहेगी वैसे ही करूँगी मैं। घर बदल गया। सिर्फ एक काम किया उन्होंने, मौन की साधना। आप क्या नहीं बदलना चाहेंगे घर को? लड़ करके झगड़ करके जीवन को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जीवन को बर्बाद, समय ओवर हो गए, मैं देख नहीं पाया। जीवन को बर्बाद हम स्वयं करते हैं। आप बोलना सीखिए, बोलने की तरीका नहीं आता है। 80 साल के बूढ़े हो जाते हैं, बड़बड़ बड़बड़ कर करके जीवन को नरक का द्वार बना जाते हैं। खाट में बिस्तर में पड़े हैं, शरीर से चल नहीं पा रहे हैं, शरीर थक चुका है, अथक हो चुका है, लेकिन वाणी से आज भी बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हैं। वाणी नहीं थका है अभी,
आपके शरीर थकने से पहले, आपके लज्ज थकने से पहले आप पहले से मौन होकर के बैठ जाइए और साधना के क्रम में लग जाइए। बुढ़ापा की सार्थकता ये होगी। शेष चर्चा शाम को करेंगे कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। आपका घर है। मैं किसी मत पंथ और संप्रदाय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, किसी मजहब की चर्चा नहीं कर रहा हूं, और न ही अन्य देवी देवता भगवान भगवती की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इस पर भी चर्चा होगी कि हमारे असली देवी देवता क्या है। आप यहाँ सारे बैठे लोग हैं, उसमें से 90% लोग नकली देवी देवता मानते हैं, असली देवी देवता नहीं मानते हैं। हाथ खड़ा कर दे जो रोज अपने माता पिता की थाली, माता पिता की आरती उतारते होंगे। कोई नहीं है ना, सब जीरो। और शंकर भोले में पानी चढ़ाना नहीं भूलते हैं। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल नहीं होने वाला है। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल ना, ये कभी नहीं हो सकता है। असली देवी देवता माता पिता है। जब तक उसको आप सम्मान नहीं देना सीखेंगे तब तक ये नहीं होगा। वेद में 4 देवता है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव और अतिथि देव। क्या इन देवता को आप मानते हैं? अब माता पिता को देवता मान ले तो लड़ाई झगड़ा किसके साथ करेंगे? पेट का भोजन कैसे पचेगा? समस्या तो ये है ना। इसलिए आप लोग सुंदर जीवन का निर्माण करिए। घर को स्वर्ग कैसे बनाना है आप लोग आत्मचिंतन करिए, तो निश्चित ही आपका घर स्वर्ग बनेगा। शेष चर्चा अन्य सत्र पर करेंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।